सारे सवाल थे, आप सभी ने मुझसे पूछा था, कमेंट सेक्शन पे भी भर-भर के बहुत सारी चीज़ें पूछी गई। पूछा गया कि सर अगर हम लोग प्लानिंग में आना चाहें, तो हम लोग कैसे आ सकते हैं और यानी क्या कहते हैं, हमें कौन-कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए? तो मैं आप लोगों को 2 नहीं 3 सॉफ्टवेयर बताता हूँ। सबसे पहले तो जो भी बंदा प्लानिंग में आता है, उसे एमएसपी आनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ठीक है? ये आ गया तो आप लोग शेड्यूलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो और अगर आपने इसे सीखा है, तो आप थोड़ा इसका एडवांस वर्ज़न पर और जाइए। मैं आपको वो कहूँगा, आप प्राइमेवेरा सीखिए। प्राइमेवेरा अगर आपको आ गया ना, तो आपके लिए वो इतना अच्छा है, इतनी सारी चीज़ें आप उसमें कॉस्ट से लेके अपना लेबर, मैन पावर, मशीनरी, ये सारी चीज़ें यानी डालना सीख सकते हो और एक्यूरेट कितना आपका कॉस्टिंग आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें आप उसमें लर्न कर सकते हो। तो मैं आप सभी को ये कहूँगा कि आप ये भी सीखें। अब क्या है, आपने अगर ये दोनों चीज़ें सीखी हैं, तो आपको थोड़ा-सा सैप के बारे में आना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, जो जैसे-जैसे मॉडर्नाइज़ेशन हो रहा है, हमारे एआई से सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप देखोगे इनका जो एडवांस वर्ज़न है, वो सैप के थ्रू लिंक है और अभी तो मैंने जो देखा है कि हम लोग भी जो यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, एक डसाल्ट बोल के रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें एमएसपी, सैप, प्राइमेवेरा, इवन ओरेकल, ये सारी चीज़ों को लिंक कर दिया गया है। तो अगर अब मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है ना, तो आप जल्दी से सीख लें क्योंकि क्या है, अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं सीखी ना, तो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन से आपको बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा क्योंकि आजकल सभी को क्या चाहिए, जिसके पास टैलेंट है ना, उसको ही लोग पिक करते हैं और स्पून फीडिंग कोई नहीं करना चाहता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, आपको कंपनी जल्दी से पिक करेगी। अब कुछ लोगों को ये होता है कि सर हम कहाँ से सीखें, इसका सर्टिफिकेशन कोर्स करें। देखो आप लोग अगर सर्टिफिकेट अगर आपने सर्टिफिकेट ले भी लिया और आपको कोर्स आता नहीं है तो, क्योंकि मैंने नॉर्मल देखा है बहुत सारे लोगों के पास क्या है, सर्टिफिकेशन होता है बट उन्हें वो नॉलेज नहीं होता है। तो देखो इसको सीखने के लिए क्या है, आपको लिंक्डइन पे भी ये चीज़ें मिल जाएँगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएँगी और कुछ कोर्सेज़ भी हैं। आप क्या कहते हैं, वहाँ से भी जाके लर्न कर सकते हो। बट आपको प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस, क्योंकि आप जब सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हो ना, आप फ्रीक्वेंटली काम करोगे यानी वो प्रोग्राम्स बिल्डअप करोगे, उसे डेवलप करोगे, देन आपको पता लगेगा। क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ सैप के बारे में बताऊँ तो सैप इतना बड़ा, इतना वास्ट है और उसको कैसा है, जब मैंने सैप को लर्न किया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने गलतियाँ कर कर के सीखा है। क्योंकि जब मैंने क्या कहते हैं, मैं आपको जब अपना प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल बताता हूँ, वहाँ पे हमारे साथ विप्रो की टीम बैठती थी, आईबीएम की टीम बैठती थी, डिलॉयट की टीम बैठती थी और जो मैं गलती क्रिएट करता था मैं, वो ऐसी चीज़ें होती थी, वो लोग भी जब रन करते थे, चेक करते थे, वो लोग बिल्कुल डीप पे जाके बैक एंड पे जैसे जो प्रोग्राम्स रन होते थे ना सैप के, उस पे जाके चेक करते थे और मुझसे पूछते थे, "सर ये एरर आपका आ कैसे रहा है?" तो मैं उनको ये बोलता मैं आईटी वाला थोड़ी ना हूँ। तो वो लोग जाके जब चेक करते थे ना, तो उनके लिए भी वो एक नया एक्सपीरियंस होता है क्योंकि देखो जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे ना, जैसे गलती भी देखो उन्हीं से होती है जो कुछ नया करते हैं और जो कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे तो उनसे गलती कैसे होगी, और जब आप गलती करोगे तभी तो आप सीखोगे ना। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार गलती करना है, बट आपने जब कुछ नया किया है ना, तो आपसे गलती होगी। बहुत रेयर है कि आपको वो चीज़ आती थी तो हो गया, बट अगर आपसे नया आपने उस चीज़ को सीखा है ना, तो आपसे गलती ज़रूर होगी, बट आपको वो गलती को सीख कर दोबारा जब आप वो करोगे, वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप वो दोबारा मिस्टेक रिपीट करोगे, वो फिर आदत हो जाता है दोस्तों। आपको टाइम के साथ चीज़ों को ग्रो करना है अपने लिए, और स्किल्स है ना, वो जितना आप पॉलिश करोगे ना, जैसे वो एक है कि जैसे तलवार में ना, यानी आपकी धार रहती है, यानी जो शार्पनेस रहती है, तभी वो कट ईज़िली चीज़ों को करता है। तो वैसे ही आपके केस में आप जितना शार्प्स होगे, जितने आपके स्किल्स होंगे, तो आपको उतनी जल्दी चीज़ें आएँगी। क्योंकि आप जब इनिशियली अभी क्या कहते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स पे काम करोगे ना, जो मैंने आपको बताया है, तो आपको शुरू में टाइम लगेगा। बट धीरे-धीरे ये चीज़ें बहुत जल्दी, और आपको पता लग जाएगा कि आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, एक्टिविटीज़ कैसे क्रिएट करनी है, देन इनका प्रीडिसेसर, सक्सेसर कैसे लगाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी इतना डीप है, मैं सेपरेटली इसके लिए वीडियो बनाऊँगा। अभी थोड़ा टाइम नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, बट इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। हो सका तो आपको यानी डेमोंस्ट्रेट भी करके बताऊँगा कि हमें डब्ल्यूबीएस स्ट्रक्चर क्या होता है, हम एक्टिविटीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, हम एक दूसरे को लिंक कैसे करते हैं, प्रीडिसेसर, सक्सेसर कैसे लगाते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें ना मैं आपको बताऊँगा, बट थोड़ा-सा सब्र रखिए, मुझे भी थोड़ा टाइम दीजिए उन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा पेशेंस लगता है। तो अभी जिनका डाउट्स था कि हमें क्या-क्या सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, आप इन सॉफ्टवेयर पर थोड़ा-सा काम करिए, सीखिए,
अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और मेरे अपकमिंग वीडियोस जो आएंगे आप उसमें देख लीजिए कैसे डेमोन्स्ट्रेट होता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में या ब्लॉग कहें आप जो भी, इसमें इतना ही। आपका अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। 100% तो किसी को नहीं आता है, सेम कुछ ना कुछ, यानी ये एक ऐसी प्रोसेस आपको हमेशा लर्न करना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।